Hello, everybody. My dear students, welcome to my class. Actually, today I'm going to start the chapter circles, and the chapter is here. So, before starting the chapter, I want to share the total concept of the circle. So, as you know, that circle is it's round shape. It's a circle here. So, हर एक सर्कल का जो होते हैं ना, मतलब सबको पता है कि एक सेंटर होते हैं. तो ये जो सेंटर आपने देखा, ये सबको पता है, ये एक सिंपल चीज है. अभी सेंटर से अगर सर्कल का कोई भी साइड में अगर हम जाएंगे, एक साइड में गया, मानो कि ये वाला, लेट्स इट द सेंटर नेम इज ओ, और ये ले लो आप ए, तो ये बन गया आपका एक रेडियस. सो एज लाइक सेम टू सेम यू कैन ड्रॉ मोर एंड मोर रेडियस इन्फिनिटली, मतलब जितना हो सके आप कर सकते हो. जैसे कि ओ ए हो गया, ओ बी, ओ सी, ओ डी, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं आप. सो ये हो रहा है आपके लिए रेडियस. तो रेडियस के अलावा आप और भी कुछ कर सकते हो. लाइक ये जो रेडियस हो गया, अगर सेंटर ये है, और अगर ये पूरा लाइन को हम एडजस्ट करेंगे, ये रह गया हमारा सेंटर ओ, मतलब सर्कल का दो दो पॉइंट पे टच किया एंड इट पासेस थ्रू द सेंटर. तो दिस इज द डायमीटर. ये हो गया आपका डायमीटर, मतलब सर्कल का दो पॉइंट में जाके टच किया लाइन, और ये पास हुआ सेंटर के ऊपर से, तो ये हो गया हमारा डायमीटर. तो सेम ओनली यहां पे मैंने और एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन भी दोनों जगह में टच किया, बट इट नॉट पासेस थ्रू द सेंटर. सो इट इज द कॉर्ड हियर. इट इज द कॉर्ड, और सेकंड यू कैन से इसको जीवा भी कहते हैं. तो फिर ये हो गया आपका डायमीटर, ये हो गया आपका कॉर्ड. तो फिर डायमीटर कितना होगा? डायमीटर भी इंफिनिटी हो सकता है. हम ऐसे कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. मतलब जितना लाइन सेंटर से गुजर के जाएगा, हर एक लाइन हो जाएगा आपका डायमीटर. और जो लाइन सेंटर को टच नहीं करेगा, लेकिन इस सर्कल का दो हिस्सों में जाकर टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इट इज द कॉर्ड. तो आपने समझ गया रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड के बारे में. तो हमारा जो चैप्टर है, यहां पे सर्कल जो है ना, मैं चैप्टर के हिसाब से बात करने वाला हूं. द चैप्टर 10th चैप्टर सर्कल. तो सीधा मैं एक्सरसाइज में जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम सामने आ रहे हैं. इतना अगर डिटेल में बोलेंगे तो आप लोग भी थोड़ा सा फेड अप हो जाएंगे. तो मैं सोच रहा हूं कि फटाफट लॉजिक वाइज आपका ये एक्सरसाइज में खत्म करूं. सो इट इज 10.1. यहां पे लिखा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है. तो यहां पे टेंजेंट के बारे में बात आया, ना रेडियस, ना डायमीटर, ना कॉर्ड. तो पहले आप जान लो कि ये जो आपका टेंजेंट है वो चीज क्या होता है. सपोज मानो कि ये हमारा एक सर्कल है. सर्कल के इनसाइड पे जो कुछ होते हैं, यहाँ पे रेडियस, सर्कल के इनसाइड में होते हैं, रेडियस होते हैं, डायमीटर होते हैं, कॉर्ड होते हैं, सेंटर होते हैं, सब कुछ इसके अंदर में होते हैं. लेकिन ये जो आपका टेंजेंट है ना, वो कोई पॉइंट्स, मतलब बाहर से कोई भी लाइन जो एकदम सर्कल के ऊपर के साइड में जाके टच करेगा, या फिर कोई भी हिस्सों में जाके टच करेगा, मतलब स्पर्शक कहते हैं इसको. जो टेंजेंट होते हैं ना, इस टेंजेंट को कहा जाता है स्पर्शक. सो इट्स अ टेंजेंट ओनली. देखो टेंजेंट कितना है, बहुत हो सकता है. मानो कि यहाँ पे टेंजेंट हो गया, यहाँ पे टेंजेंट हो गया, यहाँ पे टेंजेंट हो गया. टेंजेंट मतलब ऐसा लाइन जो बाहर में बस टच करके चला जाएगा. ओके, सो इट्स अ टेंजेंट. तो एक चीज बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेंजेंट होते हैं, हमें पता है कि एक सर्कल में इंफिनिटी होता है आपका टेंजेंट्स. तो पहला क्वेश्चन जो आ गया, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, ये होगा इंफिनिटी. ओके फाइन. फिर और एक चीज देखो, लेकिन एक बात, अगर हमारे पास ये सर्कल है, तो फिर ये हो गया टेंजेंट. और अगर मानो कि यहां पे मैंने दिया टेंजेंट, तो ये और ये जो है ना टेंजेंट, ये यहां पे पैरेलल बन सकता है, बिकॉज ये ऊपर और नीचे में ऐसे करके दिया. लेकिन कभी भी मानो कि ये वाला टेंजेंट हो गया और ये टेंजेंट हो गया, ये वाला टेंजेंट हो गया, तो ये ले लो आप ए बी और ये ले लो आप एक्स वाई. तो ये ए बी और एक्स वाई, ये दो टेंजेंट पैरेलल नहीं हो सकता. लेकिन ये जो यहां पे मैंने दिया, सपोज मानो कि ये ए बी और ये हो गया आपका एक्स वाई, ये दोनों पैरेलल हो सकता है. इसका मतलब है सर्कल का दो ही टेंजेंट पैरेलल बन सकता है. ये वाला मैंने यहां पे दिया था, चलो यहां पे अगर टेंजेंट होगा, यहां पे भी टेंजेंट होगा, तो ये दो टेंजेंट पैरेलल बन गया. आप मान लीजिए यहां पे टेंजेंट है, यहां पे टेंजेंट है, ये पैरेलल बन जाएगा. आप मान लो कि यहां पे टेंजेंट है,
यहाँ पे टेंजेंट से इस तरह पैरेलल बनता है। तो देखिए और एक बात होगा, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन से देखिए, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। कोई भी टेंजेंट सर्कल का, ये है सर्कल, कोई भी टेंजेंट सर्कल का अगर कोई पॉइंट में जाके टच करेगा, तो यहाँ पे कितना पॉइंट पे टच किया, कोई भी एक टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करेगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है 1। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करता है सर्कल का 2 पॉइंट पे, लाइन इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। सपोज मानो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट किया या फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 जगह में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर ये हो जाएगा आपके लिए, मैंने पहले ही बोला था 2 जगह में इंटरसेक्ट करेगा तो इट इज कॉर्ड, या फिर सेकेंड यू कैन राइट दिस। और अगर ये क्वेश्चन घुमा के आता, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, मैं आपको 3 क्वेश्चन बता रहा हूं। द क्वेश्चन इज a line intersecting a circle in 2 points. This line intersecting this circle, these points and these points, 2 points. So it is chord. तो 2 पॉइंट्स है, अगर ऐसा होता तो ये भी तो 2 पॉइंट्स में जाएगा, ये था सेंटर, यहां पे भी पॉइंट्स है, यहां पे भी पॉइंट्स है, ये भी 2 पॉइंट्स में गया, लेकिन ये कॉर्ड नहीं है बिकॉज इट्स पासेस थ्रू द सेंटर, इट्स अ डायमीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड, but all the chord are not diameter. Those chord who just passes through the center, which passes through the center only, this is the diameter. तो फिर हम ये कह सकते हैं कि diameter is the longest chord of the circle also. कभी कभी एग्जाम में आ जाता है डैश इज द लॉन्गेस्ट chord of the circle, तो आप बोलेंगे diameter is the longest chord of the circle. फाइन। फिर देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नंबर 3, a circle can have dash parallel triangle. A circle can have dash parallel tangents at the most. तो फिर कितना पैरेलल हो सकता है? मोस्ट, यहां पे एक और यहां पे एक, पैरेलल तो बस 2 ही हो सकता है। मतलब एक सर्कल पे बहुत सारा टेंजेंट हो सकता है, लेकिन 2 ही टेंजेंट बस पैरेलल हो सकता है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 2 पैरेलल। फाइन। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। और एक बात है जो आपको समझना चाहिए, सपोज मानो कि ये वाला है हमारा सर्कल, ये है हमारा सर्कल, तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां से हम एक रेडियस बनाएंगे, मानो कि ये वाला रेडियस बना दिया हमने, रेडियस। तो यहां से ना हमने एक टेंजेंट स्टार्ट किया जो यहां पे जाके टच किया, यहां पे जाके टच किया, टच होके यहां पे चला गया। तो देखो जहां पे ये टेंजेंट इस सर्कल को स्पर्श किया, टच किया, वहां अगर वहां पे ये जो मतलब रेडियस जो ना वो भी हमने यहां पे टच कराया, हमेशा यहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा। और ये जो पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने पी रख दिया, ये जो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट जाके इस सर्कल को टच किया, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड ऑल द टाइम पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट पे आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये हो गया आपका 4 एमसीक्यूज। अभी जो है ना हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 10.1 का अभी हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन था, 2 में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स था, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। सो राइट नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। अ टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P। स्टूडेंट्स मेरी तरफ से एक सलाह होगा आप लोगों के लिए, अगर कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, सॉल्व करने से पहले वो क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ना चाहिए। आपको ये समझना है कि व्हाट्स द क्वेश्चन आस्क्ड हियर, आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व दिस। ओके, सो इट विल बी इजियर टू सॉल्व। सो लेट्स रीड द क्वेश्चंस। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ 12 centimeter length PQ is। यहां पे कुछ MCQs दे दिया आंसर, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। सो ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट B। चलो अगर सर्कल का बात और टेंजेंट का बात हो रहा है, तो सबसे पहले बिना देर किए आप एक सर्कल बनाओ। मैंने बना दिया एक सर्कल, मैंने एक सर्कल बना दिया। देखो यहां पे लिखा
ए टेंजेंट पी क्यू, तो टेंजेंट बनाते हैं पहले, बाद में सोचेंगे पी क्यू कहां पे लगाएं। लगा दिया मैंने यहां से इस पार्ट में एक ये टेंजेंट बना दिया मैंने, ये वाला हो गया टेंजेंट। अभी पी क्यू बोल रहा है तो यहाँ पे पी या यहाँ पे पी, हम सोचेंगे क्वेश्चन में क्या बोला, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस। देखो तो अगर ये सेंटर है तो यहां से ये वाला रेडियस हो गया सर्किल ऑफ रेडियस, तो यहाँ पे हो रहा है आपका पी, रेडियस हो रहा है आपका 5 सेंटीमीटर, ये बोल दिया। तो अगर टेंजेंट पी क्यू है, इफ द पॉइंट इज पी देन इट विल बी क्यू। तो अभी आप देखो फिर बोल रहा है मीट्स थ्रू ए लाइन द सेंटर ओ, ये जो लाइन है ना, ये कहां पे मीट हो रहा है, सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। तो ये ओ और क्यू को आपको ज्वाइन करना है, हमने ज्वाइन करा दिया ओ क्यू। इसके बाद लिखा गया ओ क्यू इज 12, इफ ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द पी क्यू, मतलब ये पी क्यू आपको निकलना पड़ेगा, ये जो पी क्यू है इसको आपको निकलना पड़ेगा, इसका लेंथ कितना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको बोला था, मतलब जब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया तब मैंने बोला था कि ये जो आपका टेंजेंट होते हैं, टेंजेंट और ये जो रेडियस है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे राइट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल। तो 90 डिग्री राइट एंगल के हिसाब से ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। इसके लिए मैंने पहले और भी कुछ बोल दिया, परपेंडिकुलर क्या चीज होते हैं, बेस क्या चीज होते हैं, हाइपोटेन्यूस क्या चीज होते हैं। तो अगर ये सब आपको जानना है तो फिर मेरा और एक वीडियो आएगा, तो इसमें आप लोग देख लेना। सो ये है जहां पे पहले आपको ये समझना है। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि सर हमने तो ऐसे सीखा था, तो ये हो गया राइट एंगल, तो इस हिसाब से यहाँ पे राइट एंगल बन गया, ऐसा मन में आ सकता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बोला कि जो टेंजेंट होगा जहां पे सर्किल के ऊपर ये टच किया, यहां पे ही बनेगा राइट एंगल ऑलवेज। तो फिर ये टेंजेंट जो हो रहा है ना, इट विल बी परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो देखो, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ये वाला हो गया। तो आपका क्वेश्चन जो था ये वाला लेंथ निकालो, OQ12 OP5 नीड टू फाइंड PQ। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा छेड़खानी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आप लोग सही तरीके से इजीएस्ट वे से बस ये सीख लो। मैं इसको अलग तरीके से भी मतलब यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं बस आपको ऐसे दिखाऊंगा ताकि ये सब चीज एकदम इजी लगे। देख लो, मैंने पहले ही बोला था कि ये टेंजेंट जहां पे टच करेगा यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहां पे 90 डिग्री बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज द परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस ये रेडियस आपका बेस होगा और नीचे हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। यहाँ पे और भी कुछ लिखना है लैंग्वेज में तो आप लोग लिख लेना, ये h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। सो लुक, सो व्हाट इज आवर h स्क्वायर, व्हाट इज आवर h, हाइपोटेनियस हो रहा है हमारा ये वाला OQ। आप h स्क्वायर के बदले में OQ भी लिख सकते हो, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ इश्यू नहीं होगा। सो व्हाट इज आवर b, b इज 5। व्हाट इज आवर p, p मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो रहा है हमारा PQ जो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 12 स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 144। 5 स्क्वायर में 5 इंटू 5 विच विल बी 25 एंड हियर इट इज PQ स्क्वायर, इट इज PQ स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब PQ, तो PQ स्क्वायर आ गया। लुक अभी देखो ये जो 144 है लिख दो आप यहाँ पे 144, ये 25 प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा और यहाँ पे हो गया आपका PQ स्क्वायर। 144 से 25 माइनस कर दो, 144 से हम 25 माइनस करेंगे। अगर 144 से 25 माइनस करोगे तो 4 मतलब 14 से 5 माइनस करो तो हो जाएगा आपका 9, 1 के है टू 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 119, ये आ गया 119, इट इज 119 और यहाँ पे आ गया आपका PQ स्क्वायर। देखो तो फिर इफ PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 119 देन PQ विल बी रूट 119, क्योंकि स्क्वायर है तो हम यहाँ पे रूट दे सकते हैं। तो ये आ गया PQ इज इक्वल टू 119। तो आपका क्वेश्चन था लेंथ ऑफ PQ, ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 13 सेंटीमीटर,
ऑप्शन सी 8.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी रूट 119 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देयरफॉर आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी रूट 119 सेंटीमीटर। इट इज द आंसर, इट इज द आंसर। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क रहेगा। हमारा एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का क्वेश्चंस का जो आंसर है मैं ऑब्वियसली सॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे साथ जो क्वेश्चंस जो चैप्टर है 10.2 नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।